यार लोग बिज़नेस खोलते हैं शौक के लिए और बंद भी कर देते हैं, पर कुछ आते हैं जो एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं और उसी बिज़नेस मॉडल की बात करते हैं। जिम्स की आजकल हम बात कर रहे हैं, और जिन्होंने कोविड पे जहाँ लोग रो रहे थे कि भाई हमारे जिम्स बंद हो गए हैं, हमारा सारा डूब गया पैसा, वहीं उस टाइम पे किसी ने मल्टीप्लाई किया। उसी जर्नी को आज जानते हैं और आज बात करते हैं प्रो अल्टीमेट जिम, राइट? मेरे साथ सूर्यांश। हाय हाय, हाउ आर यू? Hi Ajay. हाउ आर यू? Very well. सो सूर्यांश, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये अल्टीमेट फिटनेस प्रो अल्टीमेट जिम्स कब बना था? अल्टीमेट फिटनेस प्रो अल्टीमेट जिम्स बना 2020 में, जब कोविड आया था। तो पहले द ब्रांड नेम वाज अल्टीमेट फिटनेस जिम्स बाय अभिषेक। बट जब कोविड के दौरान हमने मैन्युफैक्चरिंग में अपना स्टेप अप किया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है मशीन्स की, तो हमारे जिम इक्विपमेंट्स का नाम जो था वो प्रो अल्टीमेट था। सो उसके बाद फिर हमने अपना ये ब्रांड नेम रजिस्टर किया और उसके बाद ये नाम प्रो अल्टीमेट जिम्स हो गया। और क्विकली अगर ये मैं बिजनेस मॉडल की बात करता हूँ, आप तो वो हो जिन्होंने अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट किया एज एन इन्वेस्टर, एज अ फ्रेंचाइजी होल्डर। मैं एक साइकी समझना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं आपने गोल्ड्स या फिर और बड़े बड़े बर्न्स हैं, कल्ट फिट है, ये सब भी कह रहे हैं कि आओ हम पे इन्वेस्ट करो, आप उन पे ना जाके आपने एक सहारनपुर के लड़के पे क्यों भरोसा किया? जी सबसे पहले तो ये था कि आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो ना गोल्ड्स इंडियन है, ना एनी टाइम फिटनेस इंडियन ब्रांड है, सब बाहर से आए हुए ब्रांड्स हैं। तो एक ऐसा पैशनेट इंसान जिसके साथ मैंने अपना विजन भी कोलैब किया, जिसके साथ बैठकर ये लगा कि हाँ अगर इसके साथ जुड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं बचाएगा। मेरे लिए ये मेन पर्पस था कि मुझे इन्हीं के साथ ही जो करना था वो करना था, और वो किया भी है, और आगे अभी बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। आपने कितनी अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट की अभी तक इस पर्टिकुलरली जिम? माय फर्स्ट फ्रेंचाइजी, इसमें अप्रॉक्स 89 लाख के आसपास का। 90 करोड़ के हिसाब से लगा लो आप, है ना? अप्रॉक्स लगा लिए। अगर हम ये जिम खोलेंगे तो ये 1 तो साल होने वाला, आपने बोला मार्च 10th को, मार्च 10th को साल हो जाएगा। कितना वापस आया अभी तक? मेरी आरओआई पूरी हो गई है साल के अंदर। ये झूठ लग रहा है मुझे। सर मैं अभी आपको सो बीइंग अ वीपी ऑफ प्रो अल्टीमेट जिम्स में, अच्छा, शायद एडिशनल रोल मिले हुए हैं आपको? एडिशनल रोल्स मिले हुए हैं। बट ये है कि अभी मैंने तो बोला कि 1 साल होने वाला है और मेरी आरओआई पूरी होगी। अभी हमारी एक मतलब 1 करोड़ अगर आप कमा रहे हो, सॉरी टू कट यू, तो मैं कैलकुलेट करूं अगर, तो आप ये लगाओ कि साल में कम से कम नहीं तो हर महीने 12 से 15 लाख का प्रॉफिट चाहिए जी, है ना? 10 लाख अब लगाओ अप्रॉक्स, 8 लाख तो कहीं नहीं गए। सो बेसिकली हम 1.6 ईयर्स में आरओआई पूरी करने का प्रॉमिस देते हैं व्हेन वी गिव फ्रेंचाइजी। और ये अब जो 1.6 ईयर्स है, ये 1 ईयर में कन्वर्ट हो चुका है। आने वाले समय में मे बी विद इन वीक और 2 हम आपको एक स्टोरी और शेयर करेंगे जो भी आप देख पाओगे कि अभी एक जिम की सिर्फ प्री लॉन्च सेल ने उसकी आरओआई वापस दिला दी। आपके हिसाब से महीने की कमाई, रेवेन्यू की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप आरओआई रिटर्न की बात कर रहे हो तो आपको मतलब महीने में 8 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए जी। तो इसके लिए मंथ की सेल कितनी होनी चाहिए? 20 लाख के आसपास, अगर मैं 60 के आसपास, या डिपेंड्स ऑन कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारी जगहों पे ब्रांचेस हैं जहाँ पे रेंट डिफरेंट है, सैलरीज अलग अलग हैं, लोकेशन अलग है। सो हर जगह एक अलग स्ट्रक्चर चल रहा है, सेम सिनेरियो नहीं है सभी जगह। और आपको क्यों लगता है कि अगर आप, वैसे आप बता रहे हो कि अगर अप्रॉक्स आपका 15 लाख रुपए भी मैं मंथली टोटल है, तो इसके लिए अगर आप कितने एवरेज फीस कितनी ले रहे हैं हम? एवरेज फीस हमारी सिर्फ 14,000 है ईयर। 14,000 फॉर एन ईयर, राइट? उस पर डिस्काउंट चल रहा है या 14 ही है? अभी 14 के बाद, डिस्काउंट के बाद 14। डिस्काउंट के बाद 14 हो रहा है। तो भैया मतलब आपने इस हिसाब से आप ये लगाओ कि 14 के हिसाब से कितने पैकेजेस बेचे होंगे तो प्रॉफिट कमाया होगा। बट मेरा सवाल आज के टाइम पे फ्रेंचाइजी के रिलेटेड ज़्यादा है। तो कोई भी बंदा जो थोड़ा बहुत फिटनेस में काम कर चुका है और वो कहता है यार चलो मुझे कोई फ्रेंचाइजी खोलूँ जिसमें मेरे पैसे पूरे हो जाए, तो आपको क्यों लगता है कि कुछ फ्रेंचाइजी फेल भी हुई हैं, इसमें मेक इन इंडिया वाली ही फेल हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी वाले जिम में ऐसा क्या अलग था जो आपको लगता है कि जो सर्वाइव करा गया आपको? जी एक्चुअली बहुत से लोगों ने ना बिजनेस पर्पस से
अपना काम खोला जिम का, हाँ। जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी फिटनेस से रिलेटेड, जिन्होंने कभी कुछ करा नहीं था, खुद वो कभी जिम गए नहीं थे, उनको लगा कि ये पैसा लगा दो, ये एरिया ऑफ बिजनेस, ये स्कोप इसका ज़्यादा है, तो इसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर दें तो हम चला लेंगे। बट एक जिम खोलना आज की डेट में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, किसी आम इंसान के लिए भी जिम खुल सकता है। जैसे आप कहोगे जिस हिसाब का आप खोल, गुड़ डालना है बस, हाँ, सामान लेके आए बाहर से ले आए, खोल आप सकते हो। हाँ। जिम को चलाना एक अलग प्रैक्टिस है। और ये जो चलाने वाला, जैसे आपने बोला था कि आपने क्यों पैसे लगाए, वो यही था कि जो हमारी कंपनी का चेयरपर्सन है, जो इस ब्रांड का चेयरमैन है, वो खुद एक ट्रेनर रहा है। तो उसको फ्लोर के बेसिक्स, एटिकेट्स क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, आज भी हम लोग इस चीज़ पे अभी भी अपने स्टाफ को लेके काम करते हैं। मतलब प्रोसेसेस सेट हैं उनके, SOP सेट हैं, SOP इजी हो जाता है वर्किंग, क्योंकि हमने खुद फ्लोर पर रह के किया है, तो हम ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से ट्रेनर को, अपने स्टाफ को एजुकेट कर पाते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद उससे गुजर चुके हैं। ये मेन पर्पस था सक्सेसफुल होने का। और आज अगर हमारी 75+ ब्रांचेस हैं, उस 75+ ब्रांचेस में से अप्रॉक्स 50 से 55 ब्रांचेस हमारे खुद के ट्रेनर्स हैं जो हमारे पार्टनर बने। मतलब वो आप ही के एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने आगे इन्वेस्ट किया, आप लोगों में भरोसा किया, हाँ जी, और वो प्रॉफिट बना रहे हैं। यस, ये मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी एक टाइम पे ट्रेनर था, 2017-18 में मैंने ज्वाइन किया था। आज मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कई ऐसी कंपनीज हैं, आप खाने पीने वाली ले लो, है ना, वो आते हैं और क्योंकि वो बबल होता है एक, जी, दिख रहा है, अरे भाई ये तो हर 1 किलोमीटर के बाद इन्होंने जिम खोल लिया है। आपको लगता है ये बबल फटेगा या ये बबल नहीं है? ये अभी बबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि इफ़ वी टॉक अबाउट स्टैट्स ना सर, तो अभी इंडिया में ना 2% जनता है जो सिर्फ जिम जाती है। हाँ, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टैट्स, जो फिगर्स हैं, तो ये है कि 2% लोग हैं जिनको जिम के बारे में समझ आई है, या जो कुछ लोग स्टेटस सिंबल के कारण जिम जाते हैं, कुछ लोग फिटनेस के कारण जाते हैं, कुछ compete कर रहे हैं इसलिए जाते हैं, बच्चे, नौजवान पीढ़ी इस साइड भी जा रही है। बट आप खुद सोचो कि जब ये 2 से 20 होगा तो क्या वर्किंग होगी, क्या स्कोप ऑफ वर्क? नहीं, वो देखो इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, और आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। पहले से चल रही मैं तो उस भरोसे की बात कर रहा हूँ है। जी। कि क्या होता है कि जब तुम फ्रेंचाइजी, देखो फ्रेंचाइजी बेचना बड़ी गेम नहीं है। जब फ्रेंचाइजी ओनर के पैसे भी एज अ ओनर यही समझता है कि ये मेरे खुद के पैसे हैं, हाँ जी, फिर रिटर्न पे फोकस होता है। जी। तो स्ट्रक्चर बेसिकली यही बना हुआ है कि हर महीने सेल्स मीटिंग होती हैं। सारी आज जितनी भी ब्रांचेस पैन इंडिया हमारी एक्सपैंड हुई हैं, वो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस आती हैं। हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है कि हम मीटिंग लेंगे, रिपोर्ट्स बनती हैं, एनालिसिस होते हैं, कहाँ पे क्या कमी रह गई, किसकी टारगेट्स पूरे हुए वो बताना, किसके नहीं हुए वो बताना, कैसे किए जाएंगे, ये सब कुछ किया जाता है। इसलिए ब्रांड आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये ब्रांचेस आज 7 से 100 होने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग इंटरनेशनल वेरी सून। अच्छा, यस। कहाँ पे प्लान? दुबई और बैंकॉक, ये दोनों जगह पे जिम्स आ रहे हैं। मे बी विद इन 2 और 3 मंथ्स हमारी अनाउंसमेंट ये बाहर आ जाएगी कि इंटरनेशनल हम जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट टारगेट ही ये था कि 100 जिम पूरे करने हैं, और वो 100 तो कह लो 31 मार्च तक, शायद उससे पहले। देखो वो मेरी वही बात है कि ये अच्छी बात है। देखो किसी के लिए भी ग्रो करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि शार्क टैंक जाके इन्वेस्टमेंट उठा के लेके आए हैं, खुद के बने हुए हैं, और मेरे को अच्छा है। देखो सहारनपुर जैसे शहर से आके आप अगर इतना बड़ा ब्रांड बना रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ है, कला है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है जिसने आपकी हेल्प की है। बट मेरा सवाल घूम फिर के ये है कि देखो अगर तो फ्रेंचाइजी ओनर्स को पैसा आ रहा है और वो खुश हैं और सारे इसीलिए एक्सपैंड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बबल है कि नहीं है ये तो वक्त बता ही देगा, है ना। और अगर आप और बताना होता तो शायद अभी तक बता भी देता, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं, है ना, जहाँ पे पता लग, है ना, ऑलमोस्ट 75 हो गए। एंड ये अच्छी भी चीज़ है। तो आज अगर हम लोग एक राउंड लेके देखते हैं कि प्रो अल्टीमेट जिम बाकी जिम से क्यों अलग है, क्या क्या खास है, ये देखते हैं। एंड एक्चुअली में फिर आप लोग जज कर सकते हैं कि एज अ बिजनेसमैन आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करें या ना करें। एक सवाल मेरा और था जो मैं चलते चलते पूछूंगा। मैं मोहाली फेज 5 में भी गया, हाँ जी, जिम खाली पड़ा था वहाँ पे जी, ठीक है, या फीस उन्होंने मिट्टी के भाव डाली हुई है, ठीक है जी, मतलब 1000 रुपए में लोग देने के लिए तैयार है। तो फीस का स्ट्रक्चर जी जिम इंडस्ट्री का, इज इट करेक्ट आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगेन फीस हम किस चीज़ की ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। आई डोंट नो आप किस जिम गए थे और वहाँ पे क्या सिनेरियो होगा फ़ीस का। मैं जिस चीज़ की फ़ीस लेता हूँ वो मैं इन इक्विपमेंट्स की फ़ीस नहीं लेता।
हाँ। मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ीस नहीं लेता, मैं फ़ीस लेता हूँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की, पर वो तो पर्सनल ट्रेनर हायर करना पड़ेगा। नहीं सर, दैट्स व्हाट वेयर आई एम, जहाँ पे मैं आ रहा हूँ वो यही था कि हमेशा जब भी मैं अपने टीम की मीटिंग लेता हूँ या जब भी हम टीम मीटिंग्स लेते हैं, तो मेरी पहली लाइन यही होती है कि आज यहाँ पे बहुत लोकेशन खाली हैं, कल को मैंने 1 करोड़ लगाया, कल को कोई 4 करोड़ लगा के बढ़िया जिम इससे बना लेगा। बड़ा जिम बना लेगा। बट वो मेरा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मेरी यूएसपी ये है कि जो लोग यहाँ पे जिस पर्पस से जिम बनता है, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, वो मैं लोगों को प्रोवाइड करूँगा, तो मैं कभी फेलियर नहीं देख पाऊँगा। और यही चीज़ थी जो अभिषेक सर को जब वो 2012 में उन्होंने जिम खोला था 700 स्क्वायर फीट का, वो जब 10,000 स्क्वायर फीट को हुआ 2014 में, तो वो इसी से हुआ था कि वहाँ के जो रिजल्ट्स है, सहारनपुर में जो रिजल्ट्स थे बेस्ट, वो इन्होंने ही दिए थे। बट एसओपीस की बात करते हैं, हम बात करते हैं फीस की दोबारा से। अब आमतौर पे जिम की यही साइकी होती है, आप आते हो 1500-1000 रुपये देते हो, आप अंदर आते हो, पर्सनल ट्रेनर दिखता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको 8,000 रुपये 10,000 रुपये पिच करता है, फिर उससे 5-6 हज़ार रुपये कंपनी को आ जाते हैं। ये वाला बिजनेस मॉडल क्या आप लोग भी फॉलो करते हो और ये क्या करेक्ट है? वेल, अगर थोड़ी सी अवेयरनेस है सर इस चीज़ के बारे में, तो ये है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनके हमने पहले नाम लिया, एनी टाइम हो गया, गोल्ड्स हो गया, हाँ, जो भी बड़े ब्रांड्स आज में अगर हम मानते हैं किसी को, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि उनके जिम में या पर्सनल ट्रेनर होते हैं या जनरल ट्रेनर होते हैं, उनकी टी शर्ट पे लिखा होता है कि ये पर्सनल ट्रेनर है और ये जनरल, उन्होंने डिफाइन कर दिया, राइट। तो उस पर्सनल ट्रेनर की कोई सैलरी नहीं होती, वो पर्सनल ट्रेनर अपनी इनकम कमाता है इंसेंटिव बेसिस पे। आज उसने 1 महीने में 10 पीटीज निकाल ली, उसकी स्लैब डिफाइंड है कि 10 पीटीज निकालेगा तो तेरे को इतना इंसेंटिव मिलेगा, 20 निकालेगा तो वो स्लैब इतनी हो जाएगी, ऐसे करके। और उनके पास जो जनरल ट्रेनर हैं उनकी बड़ी मिनिमम सैलरी दैट इज 10,000 12,000 है, वो उसको पर्सनल ट्रेनिंग देना अलाउड नहीं है। ये स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं। हम क्यों ग्रो करें, अब हम उस पे आ रहे हैं कि जो हमारा सिनेरियो ये है, हमारे वी आर द ओनली ब्रांड हु आर पेइंग सैलरी टू द ट्रेनर प्लस हु इज गिविंग इंसेंटिव। पर्सनल ट्रेनिंग का जो उनको कोई स्लैब नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, जितना उन्होंने कर लिया उसका उनको रेशियो जो सिलेक्टेड है वो उनको मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अगर मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, महीने के बाद मुझे यही नहीं पता कि मेरे पास पैसे कितने आने हैं, तो मैं दिल से नहीं जुड़ पाऊंगा आपसे। और यही रीज़न था कि मैंने आपको बोला कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो आज पार्टनर्स इसलिए बन गए, उनकी 3-3 4-4 ब्रांचेस इसलिए होगी क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी अभिषेक सर ने उनको कि हाँ तुम मेरे पास काम कर रहे हो, ये तुम्हारी सैलरी है। पर्सनल ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है हर महीने निकलेगी, नहीं भी निकलेगी तो आपका घर चलेगा, मिनिमल सैलरी हम आपको देंगे। एक और मेरा सवाल था जो यहाँ से ले लें, ठीक है, सामने से रहना। देखो, एम्प्लॉय पे भरोसा करना भी पड़ता है। आपके हिसाब से जिम्स इंडस्ट्री में ये जितने भी पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, ये इसको चाहे चोरी कह लीजिए या अंदर खाते ले लिए कि क्लाइंट से फीस ले ली पर्सनल ट्रेनिंग की, क्लाइंट आ गया बोला कि इसने पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे नहीं दिए या पर्सनल ट्रेनिंग बाहर दे दी, ये यहाँ इस जिम इंडस्ट्री में भी होता है? जिम इंडस्ट्री का पार्ट ही बिल्कुल है सर, जो आपने बोला बिल्कुल है। जिम्स तो ऐसे एम्प्लॉय के साथ कैसे ट्रीट किया जाए? अब मैं वही बता रहा कि जो जिम्स में ये होता है, हाँ, हमारे यहाँ पे इसको ठीक करने का जो वही कहा था कि वर्किंग, हम खुद फ्लोर पे रहे हैं ट्रेनर, तो हमें पता है कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। सो बेसिकली वी हैव एप्लीकेशन, हमने एक खुद की एप्लीकेशन बनाई है हाँ, जिसमें कि जो जनरल ट्रेनिंग क्लाइंट है उसका वर्कआउट शेड्यूल उसमें दिया जाता है उसके गोल के अकॉर्डिंग, हाँ, राइट। और पर्सनल ट्रेनिंग का कोई रिटर्न शेड्यूल नहीं होता, वो आप गोल ओरिएंटेड शेड्यूल बनाते हो उस इंसान के गोल, जैसे आप पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपके गोल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको शेड्यूल बनाऊंगा। तो अगर अब कोई भी ट्रेनर किसी भी इंसान को, किसी भी क्लाइंट को स्पेशल अटेंशन दे रहा है, एप्लीकेशन के बिना उसको वर्कआउट करा रहा है, तो उससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फीस कहाँ है, राइट। दिस इज द वे यू कैन टैकल। देखो, मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई रूल बनता है तो उसका लूप होल सबसे पहले लोग निकालते हैं कि इसको कैसे टैकल है। ये इंडिया है तो यहाँ तो खास करके इस मॉडल से हमने इसको काफ़ी हद तक रोक दिया। और मेरे ख्याल से ना, ये तो एज इंसानियत आपको देखो, कभी भी ऐसे बंदे की मैंने ग्रोथ नहीं सुनी कि इसने बहुत ग्रो कर लिया है। अब थोड़ी बहुत मैं अपनी बात ही करूं कि जब मैं जुड़ा था 2018 में, मैं एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया था, है ना, मैं फ्लोर पे था, तो ये सब कुछ मेरे सामने होता था, जैसे होती था
कितने लोग ऐसे भी थे एसपी की जो लोग अभिषेक सर के साथ बहुत पहले से जुड़े थे, है ना, बट वो इन चीज़ों में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि नहीं पता लगता, शॉर्ट टर्म, पहले वो 2000 का टांका होता है, फिर वो 5000 का टांका is right, but ठीक है, टांका वो 2000 का होता है, फिर 5 का लगा लिया, फिर पता लगा कि नहीं यार इतना वॉच तो है नहीं, 10 भी पकड़ लिए किसी से। बट आज वो लोग इस इंडस्ट्री में, जिम्स में, इस पूरे फील्ड में कहीं पर नहीं है, टिकते नहीं ऐसे लोग, नहीं टिकते। चोरी कभी भी नहीं टिक पाएगी, डिसऑनेस्टी कभी भी नहीं टिक पाएगी। अगर हम आज अचीव कर रहे हैं, अभी कुछ भी पहुंचे हैं, तो वो ट्रस्ट लेवल पे है कि यार इतना कमाना है पर सही कमाना है। चलिए अब मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। इक्विपमेंट्स, टॉप 3 इक्विपमेंट्स, आप जिम में जा रहे हो, अगर आपको इन 3, मैं कंटिन्यू, चलो आप मेरे को सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बता दो, फर्स्ट में तो आप अपनी कंपनी का ही नाम लोगे है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रो अल्टीमेट के अपने इक्विपमेंट्स हैं जी, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो लेट्स, इसके बाद जो टॉप 3 हैं वो कौन से हैं कि जिम में जाना है तो पहले ये देख लो, अगर ये है देन इट इज़ अ गुड जिम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स और इक्विपमेंट्स, कंपनीज के नाम जिनके इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं सर, जिनको बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो माने जाते हैं अच्छे, वो थे आपके लाइफ फिटनेस के, लाइफ फिटनेस, मैट्रिक्स हो गया, नंबर 1 इज लाइफ फिटनेस, मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स नंबर 2 हो गया, टेक्नोजिम, ओके, दे आर द वर्ल्ड लेवल पे पायनियर्स हैं ये लोग, ये पायनियर्स हैं। बट आज की डेट में हम विद अपने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और अगर इन पे वर्कआउट करने के बाद आप इनमें से किसी भी ब्रांड जो भी हमने नाम लिए हैं, आप उन पे वर्कआउट करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आएगा कि नहीं यार, आज यहाँ पे भी हमारे इंडिया में वैसी मशीनें बन रही हैं जिस पे हम, तो ऐसा नहीं है कि जो होता हो रही है। यस, विद इन ट्राई सिटी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब जो आपने बोला था कि चलो मैं इसको, मेरा ब्रांड है तो मैं फर्स्ट नंबर पे बोलूँगा। अभी इंडिया में इक्विपमेंट पे जो ब्रांड्स हैं वो जराई चल रहा था, फिर हमारा नंबर आता है जराई फिटनेस, जराई, ओके। उन्होंने बीइंग स्ट्रॉन्ग के साथ भी कोलैब करके कुछ इक्विपमेंट्स निकाले थे, बट हमने जो इंडिया का बिगेस्ट फिटनेस एक्सपो होता है, IHFF शेरू क्लासिक, मुंबई में अभी हुआ था रिसेंटली नवंबर में, वहाँ पे वी हैव गॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव इनवाइटेड अस एंड वी प्लेस द स्टॉल उसकी जगह पे जो सबसे बड़ा ब्रांड आज तक माना जाता था इंडिया में, उस स्टॉल की जगह हमें दी गई, और उसका रिस्पांस इतना तगड़ा आया कि वहाँ से हमने फ्रेंचाइजीज भी लॉक की, इक्विपमेंट्स भी बेचे, अपने ब्रांड की एक छाप छोड़ के आए। चलो ग्रो कर रहे हैं, नया ग्रोइंग स्टेज है। उस एक्सपो में लोग भी ऐसे आते हैं जिनको मशीन की बारीकियों के बारे में पता है कि इसका एंगल कैसा होना चाहिए, इसके बायोमैकेनिक्स कैसे होने चाहिए, पेंट कैसा होना चाहिए। जब ऐसे लोग ऑल अराउंड योर कंट्री आकर आपकी मशीन्स की प्रेज करते हैं, दैट मीन्स वी हैव मेड समथिंग जेन्युइन। एक और सवाल, लोग आते हैं, मतलब ये तो एक अच्छी बात है कि हमारे पास 1 करोड़ है, हमने जिम में लगा दिया, 2 करोड़ है जिम में लगा दिया, क्या कोई अपने पास ये 20 लाख से 50 लाख की पॉकेट वाले भी कोई ब्रांचेस खोलने का प्लान है आने वाले टाइम में, या है ऐसा कोई ऑप्शन? हमने बीच में एक्सप्रेस सेगमेंट निकाला था, एक्सप्रेस सेगमेंट था, वो प्रो अल्टीमेट जिम्स एक्सप्रेस बोला जाता था उनको। सो वो इसीलिए निकाला था कि कुछ जो यंग बच्चे आते थे जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो 15-20 लाख लगा सकते हैं, तो उस सेगमेंट के लिए हमने ये एक्सप्रेस सेगमेंट निकाला था कि उसमें 20 लाख का वो पैकेज था, उसमें इक्विपमेंट्स की एक गिनती थी कि ये इक्विपमेंट्स बेसिक जो जिम चलाने के लिए हमें चाहिए वो हम प्रोवाइड करते थे, नाम प्रोवाइड करते थे, सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, तो वो एक स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा था। तो अभी वो भी है, कहीं कहीं पे खोली है वो ब्रांच? हाँ जी, वो 3 है अभी तक। कहाँ पे है? एक कुरुक्षेत्र में है, एक बिहार में है, और एक आई जस्ट किसी और जगह पे थी। अच्छा, नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। अच्छा, तो फ्यूचर हम लोग दुबई देख रहे हैं, हम लोग दिल्ली ग्रिप बना चुके हैं, जालंधर, अमृतसर में है, अमृतसर में भी आने वाला है वो, अभी आना। आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या बात है यार, यही चाहिए, है ना, कमाओ और आगे लगाओ। और बॉटम लाइन इज दिस कि आपने शुरुआत जो की थी वो सैलरी कितनी थी जिम की? 50, मेरी जो सैलरी थी 15,000 15,000। मैंने 45,000 की नौकरी छोड़ के 15,000 में स्टार्ट किया था। आपकी 45,000 की IT की जॉब थी, आपने छोड़ के 15,000 की जिम इंस्ट्रक्टर जॉब की। पता था कि जी वो कर लें कुछ? कि डे 1 पे मेरे को अभिषेक सर ने, आज भी है वो मेरे पास एक पेपर, उस पर लिख के दिया था कि 6 महीने बाद तेरी इनकम ये होगी, 1 साल बाद ये होगी, 2 साल बाद इस पोजीशन पे होगा, और नीचे बस लिखा था कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और वही है चीज़ आज तक कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, जो मिली हैं उसको ऑनेस्टली पूरा किया,
भरोसा दिखाया है भरोसा और दिखाया और काम करते गए हैं बस। चलो दैट्स सो स्वीट, नाइस मीटिंग यू श्रेयांश, बहुत अच्छा लगा, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। उम्मीद है दुबई भी मिलते हैं, बिल्कुल है ना, मिलेंगे। दुबई इंशाल्लाह, करते हैं। ज़रूर थैंक यू मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।